खाटू श्याम को हारे का सहारा यूं ही नहीं कहते हैं। जब सब जगह से हार जाओ तो एक बार श्याम बाबा को बोलकर देखना। आज जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं पीयूष शर्मा। कोलकाता में एक बहुत बड़े सेठ जी थे। अच्छा खासा बिजनेस था उनका। कोलकाता में बहुत नाम था उनका, पर उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पास पैसा तो बहुत था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन संतान नहीं हुई। तो उन्होंने एक नवजात को गोद ले लिया। अब टाइम बीतने लगा, वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी शादी की बातें होने लगी। तो सेठ जी ने उसकी कुंडली को ज्योतिष को दिखाया। तो उस ज्योतिष ने बोला कि सेठ जी, आप इसकी कभी भी शादी मत करना, क्योंकि शादी के बाद इसका जीवन ज्यादा नहीं है। सेठ जी को ज्योतिष की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो सेठ जी ने उसकी कुंडली बड़े बड़े ज्योतिष को दिखाई, पर सारे ज्योतिष ने यही बोला। अब सेठ जी परेशान रहने लगे। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। तो सेठ जी के यहाँ एक नौकर रहता था, वो बहुत बड़ा श्याम भक्त था। तो उसने श्याम बाबा की महिमा के बारे में सेठ जी को बताया। श्याम बाबा के कीर्तन में उस लड़के की सगाई और शादी कर दी। और श्याम बाबा को बोला, श्याम बाबा, आपके भरोसे मैं शादी कर रहा हूं, अब आप ही इसकी रक्षा करोगे। अब शादी के 6 महीने का समय ही बीता होगा कि उस लड़के के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तो कोलकाता के बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसके पेट में आंत फट चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेठ जी ने डॉक्टर से बोला, कितने भी पैसे लग जाएं, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा और 10 घंटे ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर बाहर आया। तो डॉक्टर ने सेठ जी को बोला कि आपका बेटा नहीं बच सकता है। अब पता नहीं कितनी देर का जीवन है इसका। आप इसको ले जा सकते हैं और अगर मन हो तो यहां भी रख सकते हो, ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद उसके पेट को वापस अच्छे से बंद भी नहीं किया था, बस एक दो टांके लगाकर छोड़ दिए थे। सेठ जी परेशान हो गए थे, रोने लगे। सेठ जी ने बाबा श्याम को याद किया और बाबा श्याम को बोला कि बाबा, तू तो हारे का सहारा है ना, और मैंने तेरे सामने ही तुझे बोलकर ही इसकी शादी की थी। अब इसके प्राणों की रक्षा तू ही करे। बाबा, मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगा क्या नहीं, पर इसके प्राणों की रक्षा तुझे ही करनी पड़ेगी। बाबा, ये मेरी नहीं, तेरी परीक्षा है बाबा। और उस पूरी रात सेठ जी रोते रहे। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहू को क्या मुंह दिखाएगा। जब उसको पता चलेगा, उसको कैसे संभालेगा। वो तो प्रेग्नेंट भी है, अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो उनका नौकर उनके पास आया और उनके नौकर ने उनसे बोला, सेठ जी, मेरे पास बाबा श्याम का एक वस्त्र है जिसको बागा बोलते हैं, जो बाबा श्याम के गले से 365 दिन 12 महीने लिपटा रहता है। आप उसको छोटे सेठ जी को पहना दो। ये ऐसा वस्त्र है जो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। इस वस्त्र में बहुत ताकत होती है। इस वस्त्र को बाबा 365 दिन पहन कर रखते हैं, बस बसंत पंचमी के दिन ही इसको चेंज किया जाता है। तो सेठ जी ने रोते हुए बोला कि मेरे बेटे के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उन्होंने तो इसका पेट भी अच्छे से बंद नहीं किया। तो सेठ जी ने वो वस्त्र लिया और बेटे को पहना तो नहीं सकते थे, बेटे के तकिए के नीचे उस वस्त्र को रख दिया। उसके 1 घंटे के बाद सुबह 4 बजे हॉस्पिटल के डॉक्टर सेठ जी के पास आए और सेठ जी को बोला कि सेठ जी, अमेरिका से एक टीम आई हुई है किसी दूसरे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन करने के लिए। तो आप बोलो तो आपके बेटे को उनको दिखा देते हैं। वैसे तो इसके बचने की चांस 0.1% ही है। तो सेठ जी ने बोला, कितने भी पैसे लग जाए, आप कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी पूरी जायदाद ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। तो अमेरिका के डॉक्टर की टीम आई और ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका के डॉक्टर की टीम ने लगातार 15-16 घंटे ऑपरेशन किया। और जब अमेरिका का डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से, तो उसने सेठ जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सेठ जी, मैं अंदर ऑपरेशन जरूर कर रहा था, पर मुझे नहीं पता कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ।
और किसने किया? कोई अदृश्य शक्ति ही थी जो ये ऑपरेशन कर रही थी। मैं ये ऑपरेशन नहीं कर रहा था। आपका बेटा अब ठीक है। 24 घंटे में उसको होश आ जाएगा। सेठ जी ने बाबा की फोटो की तरफ देखा और बाबा से बोला, बाबा आप ही थे, मुझे पता है, और आपने ही ऑपरेशन किया है। आपको इसीलिए तो सेठों का सेठ कहा जाता है, क्योंकि बड़े से बड़ा पैसे वाला भी आपके सामने झोली फैलाकर मांगने आता है। आज भी वो लड़का जिंदा है और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ खुश है। ये एक सत्य घटना है, और अगर किसी को विश्वास ना हो तो कोलकाता में जाकर उस सेठ जी के बारे में किसी से भी पूछ सकता है। कोलकाता के जाने माने सेठ जी हैं वो। जब आप सब कुछ बाबा के भरोसे छोड़ देते हैं तो बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाबा ने माँ को दिए वचन को निभाने के लिए अपना शीश तक दान दे दिया था। बस आप बाबा पर भरोसा रखें और विश्वास रखें, वो कभी भी आपको कमजोर नहीं होने देंगे। जय श्री श्याम।